वीर शिवाजी की कहानियाँ। क्या है ग्रंथ का नाम? वीर शिवाजी की कहानियाँ। और कहानी क्रमांक चौथा है महत्वाकांक्षी शिवाजी। क्या नाम है? बोलो, महत्वाकांक्षी शिवाजी। ये देखो, शिवाजी बचपन में बाल्यावस्था से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, क्योंकि जीजाबाई ने उन्हें गर्भ में ही सब कुछ सिखा दिया था और मात्र 10 वर्ष की आयु में वे हिंदू साम्राज्य स्थापना के सपने संजोने लगे। शाहजी अपने पुत्र शिवाजी के गुणों को परख चुके थे कि ये बहुत महत्वाकांक्षी है। अब शिवा 10 वर्ष के हो गए थे। उन्होंने घुड़सवारी करना 10 वर्ष में क्या क्या सीख लिया। देखो, घुड़सवारी करना, टक 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 घुड़सवारी करते, हथियार चलाना सीख लिया, अस्त्र शस्त्र चलाना सीख लिया, पढ़ना लिखना सीख लिया और न्याय करना सीख लिया। और माता जीजाबाई शिवाजी की सबसे बड़ी प्रेरणा थी और दादोजी मार्गदर्शक एवं संरक्षक थे। दादोजी का नाम क्या था? विठो जी। क्या नाम था? विठो जी। और शिवाजी अपनी जागीर के चारों ओर खड़े होकर उन किलों को बड़ी उत्सुकता से देखा करते थे जिन पर बादशाहों का कब्जा था। इसमें कई किले तो ऐसे थे जो कभी शाहजी के कब्जे में थे। शिवाजी इन किलों को जीतकर फिर से अपना कब्जा करने को मचल उठते थे। शिवाजी क्या करना चाहते थे कि जो कब्जा मुस्लिम आक्रांता ले गए उन पर हम स्वयं क्या करें? वापस अपना कब्जा कर लें, अपने किले स्वयं ले लें। शत्रुओं के किले जीतकर अपने छोटे से साम्राज्य को विस्तार देने की शिवाजी की इच्छा बलवती हो उठती थी। जीजाबाई शिवाजी को वीरों की गाथाएं सुनाकर उन्हें हिंदू साम्राज्य की स्थापना के लिए प्रेरित करती थी। 10 वर्ष की अल्पायु में ही शिवाजी हिंदू साम्राज्य की स्थापना के सपने देखने लगे और इसी आयु में 16 मई 1640 को सई बाई नामक कन्या से उनका विवाह संपन्न करा दिया। जन्म कब हुआ? 19 फरवरी 1930 को। और विवाह कब हो गया? 16 मई 19 फरवरी 1630 को और विवाह हुआ 16 मई 1640 को। युद्ध में व्यस्त रहने के कारण शिवाजी व शाहजी अपने पुत्र के विवाह में शामिल नहीं हो सके। इस बीच शाहजी बेंगलोर की जागीर को व्यवस्थित कर एक बहुत अच्छे राज्य में परिवर्तित कर चुके थे। उन्होंने अपनी पत्नी जीजाबाई को संदेश भेजा कि वे पुत्र शिवाजी और पुत्र वधू सई बाई को लेकर दादोजी विठो जी के साथ बेंगलोर आ जाएं। पूरा परिवार बेंगलोर पहुंच गया। अब शिवाजी अपनी पत्नी और माता पिता के साथ 2 वर्ष तक बेंगलोर में रहे। शिवाजी के बड़े भाई प्रवास के समय शिवाजी अपने बड़े भाई संभाजी तथा पिता शाहजी के साथ अनेक बार युद्धों में भी गए और लड़ाई के मैदानों की रणनीतियों और गतिविधियों को जानने और समझने के अनेक अवसर उनको प्राप्त हुए। इस काल में शाहजी ने अनुभव किया कि उनका पुत्र शिवा अत्यधिक विवेकशील, नीति निपुण और महत्वाकांक्षी है। उसकी एकमात्र इच्छा अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित करने की है। शिवाजी की इस महत्वाकांक्षा से शाहजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने पुत्र शिवाजी को युद्ध कौशलों की बारीकियों, गूढ़ता आदि भली भांति समझाकर पूना भेज दिया। पूना जाने से पहले उन्होंने मोहित कुल की कन्या शोभा भाई से शिवाजी का दूसरा विवाह करा दिया। तो 2 शिवाजी की पत्नी, एक सई बाई, दूसरी शोभा बाई। 12 वर्ष के शिवाजी 1642 में 2 पत्नियों को लेकर जीजाबाई और दादोजी कोंडदेव तथा राज्य संचालन में दक्ष व्यक्तियों के दल के साथ पूना वापस लौटे। दादोजी कौन थे? दादोजी कोंडदेव तथा राज्य कार्य संचालन में दक्ष व्यक्तियों के दल के साथ पूना वापस लौटे। इन दक्ष व्यक्तियों में प्रमुख थे बालकृष्ण पंत, हनुमंते, सोनी विश्वनाथ, रघुनाथ बल्लाल अत्रे और श्याम राव नीलकंठ। बस ये पूर्ण करते हैं पुत्री।
मावल प्रांत पर आधिपत्य जमाने की योजना बनाई। ये देखो, इस योजना में के पीछे शिवाजी की स्वराज्य स्थापित करने की योजना थी। 12 मावल पूना के उत्तर में थे और 12 ही दक्षिण में थे। हर मावल का शासन प्रमुख देशमुख घराना होता था। पहले दादोजी ने मावल प्रांत पर आधिपत्य जमाने की योजना बनाई। इस योजना के पीछे शिवाजी की स्वराज्य स्थापित करने की योजना थी। 12 मावल पूना के उत्तर में थे और 12 मावल कहाँ थे? पूना के दक्षिण में। हर मावल का शासक प्रमुख देशमुख घराना होता था। देशमुख राजा माने जाते थे। हर मावल के सभी कार्य देशमुख की आज्ञा से होते थे। मावलों के प्रमुख आपस में प्राय शत्रुता रखते थे। मावलों के प्रमुख एक दूसरों को नीचा दिखाने की जुगत में रहते थे। वहीं मुस्लिम अफसरों के आगे जी हजूरी करने में अपना गौरव समझते थे। ऐसे दुर्बुद्धि लोगों को आपसी मनमुटाव भुलाकर एकता के सूत्र में बांधने का काम अत्यधिक कठिन था, परंतु शिवाजी की कामना और दादोजी के प्रयासों से यह सब संभव हो गया। शिवाजी केवल महत्वाकांक्षी ही नहीं थे, बल्कि अत्यधिक कर्मठ और अपनी आयु के अनुसार असाधारण रूप से सक्रिय थे। दादोजी के सभी मावल प्रमुखों से संपर्क किया और समझाया कि शिवाजी एक ऐसा स्वराज्य स्थापित करना चाहते हैं जिसमें छोटे बड़े सभी देशी राजा शामिल हों और मिलकर एक महाशक्ति बन जाएं, जिससे कोई मुस्लिम शक्ति हमें न कुचल सके। जो लोग मावल में मुस्लिम हस्तक्षेप के विरोधी थे, उन्हें यह युक्ति जंच गई। वे शिवाजी के मित्र बन गए और गांव-गांव घूम कर शिवाजी के पक्ष में प्रचार करने लगे। बोलो जय शिवाजी, जय शिवाजी। ये चौथी कहानी।